योग भारत के सबसे प्रमुख सांस्कृतिक निर्यातों में से एक है। यह सिर्फ पोज और ध्यान से कहीं अधिक है। इस वीडियो में आप योग, इसके इतिहास, उपयोगों के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा योग को एक सॉफ्ट पावर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। योग क्या है? योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, आसन, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। यह सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। योग के अभ्यास का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। पतंजलि का योगसूत्र 2री शताब्दी ईसा पूर्व योग पर एक आधिकारिक ग्रंथ है और इसे शास्त्रीय योग दर्शन का एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। आधुनिक समय के दौरान और विशेष रूप से पश्चिम में योग को बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ ध्यान और मुद्राओं के रूप में अपनाया जा रहा है। हालांकि योग का उद्देश्य स्वस्थ मन और शरीर से परे है। योग हिंदू दर्शन के षड्दर्शन, 6 दर्शन में से एक है। ये 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। इन दर्शनों के प्रणेता पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी और बादरायण माने जाते हैं। इन दर्शनों के आरंभिक संकेत उपनिषदों में भी मिलते हैं। योग की उत्पत्ति की सटीक समय अवधि पर कोई सहमति नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि के दौरान हुई। कुछ का कहना है कि यह योग पूर्वी भारत में पूर्व वैदिक युग से उत्पन्न हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी। फिर भी अन्य लोग श्रमण परंपराओं की ओर इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर से पता चलता है कि एक आकृति मूल बंधासन, योग में बैठने की मुद्रा, में बैठी हुई है और इसलिए कुछ शोधकर्ता इसे सिंधु घाटी मूल के योग के प्रमाण के रूप में देते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों, मध्य उपनिषदों, भगवद गीता आदि में योग की व्यवस्थित व्याख्या की गई है। आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि आदि गुरुओं ने पूरे विश्व में योग के विकास और लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के एक श्लोक में प्रात काल में उगते हुए सूर्य देव के लिए हुआ है। हालांकि ऋग्वेद में यह उल्लेख नहीं है कि यौगिक अभ्यास क्या थे। योग के अभ्यास के शुरुआती संदर्भों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जा सकता है, जो पहले उपनिषदों में से एक है। हालांकि योग शब्द समकालीन समय के समान अर्थ के साथ कथा उपनिषद में पाया गया है। पतंजलि का योग सूत्र संस्कृत में लिखे गए लगभग 195 सूत्रों या सूक्तियों का संग्रह है। इसकी रचना ऋषि पतंजलि ने योग पर पिछले कार्यों और पुरानी परंपराओं पर चित्रण करते हुए की थी। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व और 400 ई के बीच मानी जाती है। इस ग्रंथ में पतंजलि ने योग को 8 अंगों, अष्टांग, के रूप में वर्णित किया है। वे यम, संयम, नियम, पालन, आसन, योग आसन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस लेना, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, अवशोषण हैं। मध्ययुगीन काल के दौरान इसका अनुवाद लगभग 40 भारतीय भाषाओं और अरबी और पुरानी जावानीज में भी किया गया था। योगसूत्र को आधुनिक समय में लगभग भुला दिया गया था जब तक कि स्वामी विवेकानंद ने इसे पुनर्जीवित नहीं किया और इसे पश्चिम में ले गए।
योग को लोकप्रिय बनाने में स्वामी विवेकानंद की भूमिका। पिछले करीब 100 वर्षों में योग को वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है और इसका पूरा श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। विवेकानंद का राजयोग को योग का पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के साथ योगानंद, श्री अरबिंदो आदि ने भी योग को विदेशी धरती पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद एक शानदार वक्ता होने के साथ साथ आध्यात्म की भी गहन समझ रखते थे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए।